तो आगे का एजेंडा में अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर ईडी की रेड। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का छापा पड़ा है। अमानतुल्लाह के घर करीब 4 घंटे से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई जारी है। ईडी के 6 से 7 अधिकारी घर में सर्च कर रहे हैं। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अमानतुल्लाह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। प्रवर्तन निदेशालय के लगभग 6-7 अधिकारी घर पर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर आए देखिए SHO साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी तब मैं गया। मेरी मदर इन लॉ को कैंसर है, सीरियस पेशेंट है। अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस बात की अगर ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उनकी मौत नहीं होगी टेंशन में, हम एक करेंगे। अगर आप ये जिम्मेदारी अगर लेते हैं कि अगर मौत नहीं होगी, मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है, कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले आप सुन लीजिए डिप्टी डायरेक्टर साहब, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल अध्यक्ष मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल पुलिस आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे? मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है, जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ये आए थे। मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुलाते हो? आप अंदर क्यों छोड़ करते? अरे सर, पिछली बार आए थे ना, इसी केस में ये देखिए गवर्नमेंट, इसी केस में सीबीआई ACB ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, सर्च कर लिया। इसी केस में 10 अक्टूबर को 2023 को ये ऑलरेडी मेरे घर सर्च कर चुके हैं। अब ये क्या पूछताछ? मैं इनके यहाँ चलो जो भी है हमारा काम इनके यहाँ हमारा काम कर लीजिए। आपका मदर इन लॉ है, आपका मदर है, आप उनको, मैं इसका बोल रहा हूँ। तो जब ईडी की टीम घर पहुंची थी, आप देख रहे थे अमानतुल्लाह के घर पर किस तरीके से ये नोकझोंक हो रही थी। वहां पर स्थानीय पुलिस भी ईडी की टीम के साथ थी। और अभी की कुछ अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और इसी पर कुछ विशेष जानकारी अपने सहयोगियों से भी लेंगे। हमारे साथ अहमद बिलाल भी जुड़ने वाले हैं, जो कि अमानतुल्लाह के घर के बाहर मौजूद हैं। मनोज वर्मा ईडी के दफ्तर से हमारे साथ हैं और हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस से। उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। और सबसे पहले बिलाल, आप जरा बताइए, जो वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है उससे जुड़ी और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 4 घंटे से ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पर रेड जो है वो चल रही है। और अब यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी जो है वो अमानतुल्लाह खान के घर के ठीक जो है वो प्रतीत होता है कि अब से कुछ देर में ही अमानतुल्लाह खान को उनके घर से जो है वो निकाला जा सकता है और उनको वहां से लेकर के जाया जा सकता है। जो दिल्ली पुलिस के जवान और जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो भी अलर्ट मोड पे जो है वो आ चुके हैं। और इस वक्त देखिए जो अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर की जो एंट्री है वो किस तरीके से यहाँ पर जवानों ने पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये रेड जो है वो अमानतुल्लाह खान के घर पे सुबह 6 बजे ईडी के तकरीबन 6 से 7 अधिकारी जो है वो पहुंचते हैं। और हालांकि उन्हें जो है वो एंट्री नहीं दी जाती है तुरंत। और 2 घंटे तक जो ईडी के अधिकारी हैं उनको अमानतुल्लाह खान के घर के बाहर, फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर ही इंतजार करना पड़ता है। और जब इलाके के जो SHO हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद समझाइश होती है अमानतुल्लाह खान से, उसमें भी हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो देखने को मिलता है। अमानतुल्लाह खान बार बार यही कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनकी सास के कैंसर का जो है वो ऑपरेशन हुआ है और अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बल्कि इसके जवाब में, इस आर्गुमेंट के जवाब में ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे ये भी साफ कहते हुए सुनाई पड़ते हैं कि आप ये जो इतनी तेज आवाज में बात कर रहे हैं, क्या इससे आपकी मदर इन लॉ को दिक्कत नहीं हो रही है? तो एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी अमानतुल्लाह खान के घर में एंट्री को लेकर के यहाँ पर देखने को मिला है। और तकरीबन 8:15 बजे के करीब ईडी के अधिकारियों को जो है वो अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर जाने की इजाजत मिली। और सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी अमानतुल्लाह खान के
के घर के अंदर जो है वो चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो अब अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। और जिप्सी बिलाल, एक बात बताइए मुझे, बिलाल, सर्च ऑपरेशन के बारे में क्या पता चल पा रहा है? क्या कुछ बरामदगी हुई है और क्या आज गिरफ्तारी भी हो सकती है अमानतुल्लाह की? अखिलेश, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि अमानतुल्लाह खां के घर पे जो दस्तावेजों को की खंगाली जो है वो की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में यही कोशिश की जा रही है कि जब अमानतुल्लाह खां दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उस वक्त जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो कथित घोटाला किया। वक्फ बोर्ड की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें भी अवैध नियुक्तियां जो है वो की गई। तो इन सभी मामलों को लेकर के ये जो 2016 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में केस दर्ज किया, फिर उसके बाद सीबीआई ने भी इसमें जांच करी और अब ईडी की जांच जो है वो अमानतुल्लाह खां के ऊपर जो है वो कई पिछले कुछ महीनों से जो है वो चल रही है। और इससे पहले भी अप्रैल के महीने में भी अमानतुल्लाह खां को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था, जिसमें 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खां से पूछताछ हुई थी। और पिछले साल अक्टूबर के महीने में भी इसी घर पर ईडी के अधिकारियों ने जो है वो रेड डाली थी। ठीक है बिलाल, मैं आता हूं आपके पास। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान, उन्होंने एक बड़ा दावा भी किया है कि मुझे गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम आई है। उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह ने कहा कि मुझ पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, मुझे और मेरी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। तो अमानतुल्लाह खान का यह कहना कि मुझे अरेस्ट करने के लिए ईडी की टीम यहां पर आई है। आप देख रहे थे तस्वीरें भी किस तरीके की नोकझोंक हो रही थी जब ईडी के लोग वहां पर पहुंचे थे। अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है ज़मानत हो गई। इसमें आप सर्च कर चुके हो, मेरी मदर इन लॉ उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं। और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे? अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूँ, एसीबी से मैं जमानत पर हूँ। आइए मैं आपको सीधे ईडी ऑफिस ले चलता हूं। मेरे साथ मनोज वर्मा वहां से मौजूद हैं। मनोज, ईडी के जो अब तक की कार्रवाई है तो उससे जुड़ा अपडेट अगर आपके पास हो तो वो बताएं, और क्या गिरफ्तारी मुमकिन है? जिस तरह का मामला है उसमें क्या अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए अखिलेश, गिरफ्तारी के बारे में अभी कहना मुश्किल है कि क्या आज ईडी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करेगी, लेकिन इस मामले की जांच पिछले काफ़ी समय से ईडी कर रही है। और जिस वक्त 2018 से 2022 तक अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस दौरान का ये मामला है जब 32 भर्तियां वक्फ बोर्ड में की गई थी। और आरोप ये लगा था अमानतुल्लाह खान पर कि 32 जो भर्तियां की गई हैं वो नियमों को ताक पर रखकर की गई हैं। उसके अंदर जो 5 लोग हैं वो अमानतुल्लाह खान के रिश्तेदार बताए जा रहे थे। इसके अलावा जो 22 लोग थे वो ओखला के रहने वाले लोग थे, यानी कि जहां से अमानतुल्लाह खान इस समय विधायक है वहां के रहने वाले लोग थे। इसके अलावा कुछ वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी जिसको पट्टे पर दिया गया था और पट्टे पर देने के बाद उससे जो पैसा कमाया गया था, गलत तरीके से पट्टे पर दिया गया था और उससे पैसा कमाया गया था और उससे दिल्ली के अंदर कई अलग इलाकों में ज़मीन खरीदी गई थी। तो इस मामले की जो जाँच थी वो ईडी कर रही है लगातार। इससे पहले भी अमानतुल्लाह खान को यहाँ ईडी ऑफिस में बुलाया गया था। तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ चली थी और रात को 1:30 बजे अमानतुल्लाह खान को छोड़ दिया गया था। फिलहाल आज सुबह जब ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची है तो लगातार पूछताछ की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है अमानतुल्लाह खान के घर के अंदर। इससे पहले भी जब सर्च ऑपरेशन किया गया था तब कई दस्तावेज ईडी को बरामद हुए थे। एक डायरी भी वहां से मिली थी जिसके अंदर कुछ जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामला था वो सामने आया था, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसी एंट्रियां पाई गई थी जो सही नहीं थी। इसी के तहत ईडी लगातार इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि जांच आगे कहां तक पहुंच पाती है, क्या आज वहां से कुछ बरामदगी होती है या फिर नहीं होती है। और अभी ये कहना मुश्किल है कि क्या ईडी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार करेगी या फिर। ठीक है मनोज, नजर बनाकर रखिए आप इस खबर पर। अमानतुल्लाह के घर पर ईडी रेड पर राजनीति भी तेज हो गई है। आपको बता दें कि संजय सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की ये तानाशाही है। बीजेपी ने पलटवार किया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की जमात है। तो आप देख रहे हैं इस पर सियासत का जो
की जो तस्वीर दिख रही है, आम आदमी पार्टी का वही स्टैंड। जब भी उसके किसी नेता की गिरफ्तारी होती है, फंसते हैं, तो उसका यही कहना कि हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि एक मामले की तीन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है, 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है, और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाए अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं। मेरे साथ दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। और देखिए, कुल मिलाकर बिल्कुल उसी लाइन पर दीपक ये बयान आ रहे हैं जो कि पहले भी हम देख चुके हैं कि जब भी किसी जांच एजेंसी की कार्रवाई होती है आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, तो इसी तरीके के बयान दिए जाते हैं। इसमें किस तरह की राजनीति आप देख पा रहे हैं? चुनाव से चूंकि जोड़ रही इसे आम आदमी पार्टी। जी बिल्कुल, राजनीति तो होगी इस अमानत को लेकर, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है अखिलेश। लेकिन 2 चीज़ें बता देता हूं। अमानतुल्लाह खान है कौन? ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है, 2015 में पहली बार चुने गए थे। और अमानतुल्लाह खान वो नाम है जिसको लेकर विवाद लगातार गहराते रहे हैं, चाहे कोई भी चीज़ का विवाद हो, वक्फ बोर्ड से जुड़ा विवाद हो, घर पर कैश मिलने से जुड़ा विवाद हो, या फिर किसी के साथ मारपीट से जुड़ा विवाद हो। इससे पहले जब ये जाँच शुरू हुई 2015 में, जब ये विधायक बने, सरकार बनी अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद तुरंत इनको वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि इकलौते बड़े मुस्लिम चेहरे थे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के रहते इनके खिलाफ शिकायत गई, एसीबी ने जांच की, इनकी गिरफ्तारी तक हुई है 2022 में। गिरफ्तारी होने के बाद कुछ महीने जेल में रहे, कोर्ट से जमानत मिली, बाहर आए, उसके बाद भी जांच चलती रही, ईडी ने भी जांच शुरू करी, और अब इस तरीके से लगातार पूछताछ और रेड चल रही है। आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, तो आम आदमी पार्टी लगातार, चाहे वो कथित शराब घोटाला हो, चाहे वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला हो, जब भी ईडी सीबीआई कोई मामला दर्ज करती है, कार्रवाई करती है, तो उसे चुनाव से जोड़कर देख लेती है, राजनीति से जोड़कर देख लेती है। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों का सीधा तौर पर यह कहना है कि जब शिकायत हुई है तो उसकी जांच तो होगी ही, उसको लेकर रेड होगी ही, उससे पूछताछ होगी, इसीलिए पूछताछ की जा रही है। लेकिन सियासत इसलिए गरमा रही है क्योंकि दिल्ली में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, बिल्कुल, आम आदमी पार्टी से जोड़कर इसे देख रही है आम आदमी पार्टी की, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका। मनोज वर्मा भी हमारे साथ थे, हमारे साथ अहमद बिलाल भी थे जुड़े हुए हमारे सहयोगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया।